नमस्कार। संभवतः आप जानते होंगे कि मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन के नाम में जो बच्चन है वह कोई पुराना सरनेम नहीं है। उनके पिता मशहूर कवि हरिवंश राय श्रीवास्तव थे, जिन्हें जाति प्रथा से नफरत थी। सो उन्होंने अपने नाम के पीछे से श्रीवास्तव हटाकर अपना उपनाम बच्चन लगा लिया। उसके बाद उनके परिवार ने इसी चलन को अपना लिया और हर कोई अपना सरनेम बच्चन लगाने लगा। यही कुछ आपने देखा होगा कि कई लोगों के नाम के पीछे उनका पेशा लगा दिया जाता है, जैसे कि राजू फौजी, बबलू ठेकेदार। हम इसी तरह से लोगों के नामों को याद भी रखते हैं, अपने फोन में सेव भी करते हैं और कुछ लोग अपने नाम को इसी प्रकार से बताते हैं। अब मान लीजिए कि आज से ऐसा चलन बड़े पैमाने पर हो जाए कि लोग अपने उपनाम में अपने पेशे को लगाने लगें। उदाहरण के लिए महेश नाम के एक व्यक्ति टीचर बन जाते हैं तो वे अपना नाम महेश अध्यापक लिखते हैं। मान लीजिए यही उनके परिवार का चलन बन जाए। महेश अध्यापक अपने बेटे दीपक का जब स्कूल में दाखिला कराएं तो वे उसका नाम लिखवाएं दीपक अध्यापक। यह दीपक अध्यापक बड़ा होता है, पढ़ लिख कर डॉक्टर बनता है, लेकिन उसका नाम क्या रहता है? डॉक्टर दीपक अध्यापक। अब मान लीजिए ऐसे ही 100, 200, 300 साल बीत जाएं, महेश अध्यापक के बच्चों की कई पीढ़ियां गुजर जाएं, सबके कई पेशे बदल जाएं, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, अगली पीढ़ी में कोई पुलिस वाला बने, अगली पीढ़ी में कोई दुकान वाला बने। इस तरह से पीढ़ियां बदलती रहें, लोगों के पेशे भी बदलते रहें, समय बदल जाए, लेकिन एक चीज ना बदले, उनके उपनाम में लगा अध्यापक। अब फर्ज कीजिए कि 200-300 साल बाद महेश की जो 15वीं 16वीं पीढ़ी होगी उसमें कोई रामपाल नाम के व्यक्ति हैं और उनका नाम है रामपाल अध्यापक, लेकिन वे पुलिस में एक दरोगा हैं। अब इतने लंबे समय में भाषा भी बदल गई है, अब कोई अध्यापक का मतलब भी नहीं जानता। शिक्षक के पेशे को अब बस टीचर के नाम से जाना जाता है। उस समय में आप कहेंगे ऐसा नहीं होता, लोगों की भाषा ऐसे कैसे बदल जाएगी कि लोग अध्यापक का मीनिंग भी भूल जाएंगे। अतीत में कभी भारत के अंदर पाली और प्राकृत भी प्रचलित भाषाएं रहीं, लेकिन आज कितने लोग हैं जो इन भाषाओं को जानते हैं? बहुत कम। तो समय के साथ भाषा बदल जाती है और चीजों के अर्थ भी बदल जाते हैं। तो हम फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे। तो उस समय में जो रामपाल अध्यापक हैं, जो पुलिस दरोगा हैं, एक दिन उनके पड़ोसी जयपाल ने उनसे पूछा, रामपाल दरोगा जी, आपकी जाति क्या है? जी मैं अध्यापक हूं। यह अध्यापक कौन जाति में आते हैं? जी हम अध्यापक लोग विद्वान जाति में आते हैं। अजीब लगा यह वार्तालाप, लेकिन आपको यही वार्तालाप तब अजीब नहीं लगेगा जब कोई जयपाल किसी दरोगा रामपाल त्रिवेदी से पूछे कि रामपाल दरोगा जी, आपकी जाति क्या है? जी मैं त्रिवेदी हूं। यह त्रिवेदी किस जाति में आते हैं? जी हम त्रिवेदी लोग ब्राह्मण जाति में आते हैं। अब यह वार्तालाप आपको अजीब भले ना लगे, लेकिन उसे अजीब जरूर लगेगा कि पुरा काल में त्रिवेदी उनको कहा जाता था जो तीनों वेदों के ज्ञाता होते थे, लेकिन इन त्रिवेदी जी ने तो वेद की एक किताब देखी तक नहीं है। ब्राह्मण उसे कहा जाता था जो विद्वान हो, ब्रह्म को जानता हो, जिसका आचरण सदाचार से भरा हो, जिससे कोई लोभ लालच भय ना हो, जो संचय ना करता हो। लेकिन यह दरोगा जी तो रोज घूस खाते हैं, झूठ बोलते हैं, फिर भी ये ब्राह्मण ही हैं। अब शायद आप जाति व्यवस्था की मूर्खता को थोड़ा सा समझ गए होंगे।